हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक माइक्रो कंट्रोलर देखेंगे जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएल जेई और यूपी आईवी यूएनएल जेई दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ओवरव्यू ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए, जो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है वो लो कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें मेमोरी भी होता है, प्रोसेसर होता है, सीरियल पोर्ट होता है और पेरिफेरल होता है। मेमोरी में 2 टाइप का मेमोरी होता है, एक रैम और एक रोम। इसके बाद सीरियल पोर्ट होता है, पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल में आपका टाइमर, काउंटर ये सब आ जाता है। देखिए आगे फिर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखिए, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक टाइम में एक ही सिंगल टास्क एग्जीक्यूट करता है विद इन एन एप्लीकेशन। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर ये बड़ा एप्लीकेशन में, बिग एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है इट डिजाइनिंग एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज लो। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के तुलना में माइक्रो कंट्रोलर का जो डिजाइनिंग और हार्डवेयर का कॉस्ट होता है वो हम लोगों का लो होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका हार्डवेयर कॉस्ट हाई होता है। नेक्स्ट है इजी टू रिप्लेस। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको हम लोग आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इट इज बिल्ट विथ सीमॉस टेक्नोलॉजी विथ रिक्वायर्स लेस पावर टू ऑपरेट। देखिए, शुरुआत में जब माइक्रो कंट्रोलर बना था तो एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बना था, यानी एन चैनल मॉसफेट टेक्नोलॉजी पे बना था जो कि पावर ज़्यादा कंज्यूम करता था। लेकिन जो 1981 में जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंटेल ने बनाया तो वहाँ पे सीमॉस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जो कि पावर कम कंज्यूम करता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये हाई पावर लेता है क्योंकि टोटल सिस्टम को, इंटायर सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस वजह से ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। इट कंसिस्ट CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर जो है, माइक्रो कंट्रोलर में CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट सभी होता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होता है। इसको जो है, जो माइक्रो प्रोसेसर का जो पिन होता है उसके द्वारा पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करके ही रैम, रोम को कनेक्ट करते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर को डिफरेंट कैटेगरी के आधार पे जो कि बांटा गया है, जैसे बीट के आधार पे। तो सबसे पहले जो कि हम लोग देखेंगे बीट के आधार पे कैसे माइक्रो प्रोसेसर को क्लासीफाइड किया गया है। तो बीट के आधार पे माइक्रो कंट्रोलर को 3 पार्ट में मेनली कैटेगराइज किया गया है। पहला 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, सेकंड है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, थर्ड है 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, जो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। देखिए 8083 और 8051 जो है 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर ये कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो वहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8 बिट। 8031 और 8051 दोनों 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। फिर हम लोग देखेंगे 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। ये भी जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। लेकिन जो 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 8 बिट के तुलना में परफॉर्मेंस अच्छा देता है और हाई एक्यूरेसी भी देता है, यानी हाई एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो इसमें 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का जो एग्जांपल है वो है इंटेल 8096। क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटेल 8096 कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर, तो ये हम लोग का हो जाएगा 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद है 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए, ये जो है जनरली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड सिस्टम में यूज होता है। इसका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक ऑपरेशनल मशीन में, मेडिकल अप्लायंसेस, एसेटिया में 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। ये हो गया बीट के आधार पे। बीट के आधार पे माइक्रो कंट्रोलर 3 भाग में, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। 8 बिट में हम लोगों का हो गया इंटेल 8031 एंड इंटेल 8051। ये जो है 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। 16 बिट का जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका एग्जाम्पल हो गया इंटेल 8096। चलिए आइए अब आगे हम लोग देखते हैं मेमोरी के आधार पे। तो देखिए, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, एक होता है एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर।
देखिए जो एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें जो है माइक्रो कंट्रोलर का जो चिप होता है उस पर मेमोरी नहीं होता है। मेमोरी अलग से जो है एक्सटर्नली मेमोरी को माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल है इंटेल 8031 माइक्रो कंट्रोलर। इंटेल 8031 माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। एक है एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। तो जो एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें जो है जो मेमोरी होता है वो जो माइक्रो कंट्रोलर का चिप होता है उसी पे ही रहता है। और ये इसका जो एग्जांपल है 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि इसका एग्जांपल है जिसमें कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी जो है एम्बेडेड होता है, बाहर से मेमोरी नहीं लगाना पड़ता, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगाते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे। तो इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे जो है माइक्रो कंट्रोलर को 2 पार्ट में है जो कि डिवाइड किया गया है। एक है सिस्क और एक है जिस्क। सिस्क जो है, सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखिए इट अलाउज द यूजर टू इंसर्ट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन एज एन अल्टरनेटिव टू मेनी सिंपल इंस्ट्रक्शन। देखिए बहुत सा सिंपल जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके जगह पे जो सिस्क जो है, सिस्क टाइप का जो माइक्रो कंट्रोलर ये अलाउ करता है यूजर को मल्टीपल सिंपल इंस्ट्रक्शन के जगह पे एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए। एक है जिस्क टाइप का है जो कि है, जिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इट रिड्यूस द ऑपरेशनल टाइम बाय शॉर्टनिंग द क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। पर इंस्ट्रक्शन जो क्लॉक साइकिल है उसको घटा के ये जो ऑपरेशनल टाइम होता है उसको घटा देता है। यानी इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे माइक्रो कंट्रोलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिस्क और एक जिस्क। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सिस्क का फुल फॉर्म पूछेगा, जिस्क का फुल फॉर्म पूछेगा, दोनों में से किसी का। अब आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर का वैसे बहुत सारा जो कि एप्लीकेशन है, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग देख लेते हैं। पहला लाइट सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेज लाइक एलईडी। लाइट सेंसिंग और कंट्रोलिंग डिवाइसेज में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेज लाइक माइक्रोवेव ओवन चिमनी, ये सब में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। फायर डिटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइस लाइक फायर अलार्म, ये सब में भी माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। मेजिंग डिवाइस लाइक वोल्ट मीटर, मेजिंग डिवाइस में भी माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो था हम लोगों का इंट्रोडक्शन था माइक्रो कंट्रोलर का। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 8051 पे। यहाँ से जो है हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है यही से बनता है। देखिए जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये इंटेल के द्वारा 1981 में डिज़ाइन किया गया था। 8051 माइक्रो कंट्रोलर 1981 में इंटेल के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये जो था सीमॉस टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन किया गया था। इसके पहले भी माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन हुआ था जो कि एनमॉस टेक्नोलॉजी पे था, यानी एन चैनल मॉसफेट टेक्नोलॉजी पे। ये तो वो जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था सीमॉस के तुलना में। सीमॉस टेक्नोलॉजी पावर को कम कंज्यूम करता है। देखिए सेकंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है इट इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये हम लोगों का 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। एक है कि कितना पिन होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 होता है इसमें कितना पिन होता है, तो 40 पिन होता है। देखिए टोटल पिन बोले तो 40 पिन होगा, लेकिन यदि बोले इनपुट आउटपुट पिन कितना होता है तो हम लोगों का 32 इनपुट आउटपुट पिन होता है। उसके बाद इसमें 4 KB का योम स्टोरेज होता है और 128 वाट का यम स्टोरेज होता है। जो यम का जो स्टोरेज होता है वो 128 वाट का होता है और जो योम का स्टोरेज होता है वो 4 KB का होता है। देखिए उसके बाद 216 बिट का टाइमर इसके साथ होता है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ होता है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल 8 बिट पोर्ट्स। इसके साथ जो है पैरेलल में चाहे 8 बिट का पोर्ट होता है, जिसको कि नाम दिया जाता है पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। इस प्रकार से 4 पोर्ट होता है। भी चाहे प्रोग्रामेबल एज वेल एज एड्रेसेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। देखिए जो पोर्ट होता है वो प्रोग्रामेबल भी होता है और एड्रेसेबल भी होता है। जैसा कोई रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग पोर्ट को बनाया जाता है। देखिए एन ऑन चिप क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर भी होता है।
इज इंटीग्रेटेड द माइक्रो कंट्रोलर हैविंग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है उसका जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होता है वो हम 12 मेगा हर्ट्ज होता है। यहाँ से है, यहाँ से जो है 3-4 पॉइंट जो बोले हैं उसमें से क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से जो कि देख लीजिएगा। इसका PDF वैसे है जो कि मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आगे देखिए, अदर मेंबर ऑफ द 8051 फैमिली। देखिए सबसे पहले जो है 8051 जो है इंटेल कंपनी के द्वारा 1981 में बनाया गया था। फिर इंटेल जो कंपनी है वो परमिशन दिया था कि कोई भी जो है 8051 जैसा माइक्रो कंट्रोलर बना सकता है, यानी कि 8051 एक फैमिली हो गया। इस फैमिली के अंतर्गत बहुत सा इंटेल भी बहुत से माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था और अलग अलग कंपनी भी। देखिए जो इंटेल किया था उसमें से मेनली जो है एक 8052 और 8031। ये देखिए अब हम लोग 8052 माइक्रो कंट्रोलर देख लेते हैं। ये भी जो है 8051 का ही फैमिली है। 8052 का जो स्टैंडर्ड फीचर है वो जो 8051 का फीचर वो वही है, सिवाय इसके कि जो 8052 का जो रैम होता है वो जो 8051 के रैम से 128 वाट अधिक होता है, यानी कि जो 8052 का जो टोटल रैम होता है वो 256 वाट का होता है, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो रैम होता है वो 128 वाट का होता था। इसका जो रोम भी होता है जो कि चिप पे ही होता है, माइक्रो कंट्रोलर के चिप पे ही एम्बेडेड होता है, और वो 8 KB का होता था, 8 KB का होता है, यानी 8 किलोवाट का। लेकिन जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर था उसमें जो रोम होता था वो 4 KB का होता था, 4 किलोवाट का होता था। उसके बाद इसमें जो है एक एडिशनल एक्स्ट्रा टाइमर भी होता है, जैसे 8051 के तुलना में 8051 में 2 टाइमर होता था, 8052 में 3 टाइमर होता है। इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इसका देख लें। अब आगे देखते हैं 8031 माइक्रो कंट्रोलर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी जो है 8051 का ही फैमिली है, लेकिन इसमें जो है ऑन चिप यानी जो माइक्रो कंट्रोलर का जो चिप होता है उस पर कोई भी रोम नहीं लगा हुआ होता है। इसमें जो है एडिशनली रोम को कनेक्ट किया जाता है, बाहर से रोम को कनेक्ट किया जाता है, जो कि अप टू 64 KB यानी 64 KB तक का रोम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है टोटल 4 पोर्ट होता था 8051 में, लेकिन रोम इसमें जब कनेक्ट करते हैं बाहर से जो कि मेमोरी कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए इसमें जो है 2 पोर्ट का ही उपयोग हो पाता है इनपुट आउटपुट के तौर पे। यह है जो कि 8031 से इम्पोर्टेंट था। अब आगे हम लोग देख सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज 8051। 8051 का जो आर्किटेक्चर है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो आर्किटेक्चर है वो नीचे डायग्राम वो दिया गया है, उसको हम लोग देख लेंगे। जितना भी सपोर्ट डिवाइस होता है CPU होता है, उसके बाद सिस्टम बस 8 बिट का इसके साथ डाटा बस होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 8051 का जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें डाटा बस कितना बिट का होता है, तो हम लोग का 8 बिट का होता है। 16 बिट का RDS बस होता है। उसके बाद जितना भी जो उपयोग या मेमोरी हो गया, पोर्ट्स हो गया, डाटा मेमोरी हो गया, सीरियल इंटरफेस, इंटरप्ट कंट्रोल, टाइमर, CPU सब जो है इंटरफेस टुगेदर होता है, सब एक सिस्टम बस से कनेक्टेड होता है। ये जो है 8051 का आर्किटेक्चर है। आगे अब हम लोग देख लेंगे पिन डिटेल। पिन डिटेल टोटल जो है 40 पिन होता है। ये जो है पिन डिटेल टोटल 40 पिन होता है, जिसमें कि इनपुट आउटपुट पिन की यदि बात बोले तो 32 इनपुट आउटपुट पिन होता है। आगे देखिए इसका पिन का जो है हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। पिन 1 to 8, दीज पिन आर नोन एज पोर्ट 1। दीज पोर्ट डजंट सर्व एनी अदर फंक्शन, इट इज इंटरनली पुल्ड अप बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट। देखिए जो 1 to 8 तक है, पिन 1 to 8 ये जो है इंटरनली पुल्ड अप होता है बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसा ये बिहेव करता है। इसके अलावा ये कोई एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। जो पिन 1 से 8 तक है सिर्फ इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसा बिहेव करता है। देखिए पहले बताया था कि पोर्ट 4 पोर्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर में, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3।
ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो पिन O1 to 8 है ये किस पोर्ट में आता है। तो पिन जो O1 to 8 है ये हम लोगों का पोर्ट O1 में आता है, जो कि इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसा फंक्शन करता है। उसके बाद हम लोग पिन 9 देखेंगे। इट इज अ रीसेट पिन विच इज यूज टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर टू इट्स इनिशियल वैल्यू। जो पिन 9 पे है, देखिए यहाँ पे पिन 9 पे हम लोगों का रीसेट पिन होता है, जिसका उपयोग कि माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पिन 10 to 17 दीज पिन्स आर नोन एज पोर्ट 3G। जो पोर्ट 3G है वो 10 से 17 तक होता है। दीज पोर्ट सर्व्स सम फंक्शन लाइक इंटरप्ट टाइमर इनपुट कंट्रोल सिग्नल्स सीरियल कम्युनिकेशन सिग्नल्स IXD एंड TXD एटसेट्रा के लिए ये सब जैसा भी आपका था 10 to 17। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट 3G में पिन नंबर कितना से कितना तक आता है। तो पोर्ट 3 में जो पिन नंबर आता है और वो 10 to 17 आता है। यहाँ पे देख लीजिए 10 to 17 पोर्ट नंबर 3 में। इसी में IXD होता है, TXD होता है, INT0 होता है जिसको इंटरप्ट बोलते हैं, INT1 होता है, T0 T1, फिर यार्ड कॉम्प्लीमेंट, यूड कॉम्प्लीमेंट, ये सब पोर्ट 3G के अंतर्गत ही आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पिन नंबर 18 19। दीज पिन्स आर यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग एन एक्सटर्नल क्रिस्टल टू गेट द सिस्टम क्लॉक। जो पिन 18 19 है वो सिस्टम क्लॉक के लिए होता है। पिन नंबर 18 एंड 19 जिसको कि XTL2 और XTL1 से जो कि डिनोट किया जाता है। उसके बाद पिन 20 दिस पिन प्रोवाइड द पावर सप्लाई टू द सर्किट। ये ग्राउंडेड होता है पिन 20 जो कि पावर सप्लाई के लिए है, जो कि उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे पिन 21 to 28 दिस पिन आर नोन एज पोर्ट 2। देखिए जो पिन 21 to 28 है इसको पोर्ट 2 के रूप में जानते हैं। पोर्ट 1 में 1 to 8, पोर्ट 3G में 10 to 17, पोर्ट 2 में 21 to 28। देखिए जो पोर्ट 2 जो है ये इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसा सर्व करता है और हायर ऑर्डर एड्रेस बस सिग्नल के रूप में भी ये काम करता है। हायर ऑर्डर सिग्नल बस जैसे यहाँ पे देखिए यह है पोर्ट 2 21 to 28। एड्रेस बस हम लोग जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 16 एड्रेस बस है। तो जो 0 से 7 तक का जो एड्रेस बस है, यानी 00 01 02 ऐसे करके जो 07 तक का जो एड्रेस बस 0 1 2 3 4 5 6 7 तक का जो एड्रेस बस इसको बोलते हैं लोअर एड्रेस बस। और जो 8 से है 8 से 15 तक इसको बोलते हैं हायर एड्रेस बस। तो जो पोर्ट 2 पे होता है वो हायर एड्रेस बस के जैसा भी बिहेव करता है और इनपुट आउटपुट पिन के जैसा भी बिहेव करता है। इसका जो पिन नंबर होता है 21 to 28 होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पिन 29। देखिए दिस इज PCN पिन विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टोर इनेबल। PACN यहाँ फुल फॉर्म भी पूछता है कि PCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रोग्राम स्टोर इनेबल होता है। इट इज यूज टू रीड अ सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। देखिए पिन 29 का उपयोग किया जाता है सिग्नल को रीड करने के लिए जो कि एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से दिया जाता है। उसके बाद पिन 30 दिस इज EA पिन विच स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। इट इज यूज टू इनेबल और डिसेबल द एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग। देखिए जो पिन 30 है ये एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए, इनेबल और डिसेबल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद पिन 31 पे ALE पिन होता है। ALE का मतलब होता है RDS लैच इनेबल। देखिए इट इज यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स द RDS डाटा सिग्नल ऑफ पोर्ट। ये जो है ये उपयोग करता है RDS सिग्नल डीमल्टीप्लेक्स द RDS डाटा सिग्नल पोर्ट को इनेबल करने के लिए। अगला पिन 32 to 39 इसको जो है पोर्ट 0 के नाम से भी जाना जाता है। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसा बिहेव करता है और लोअर ऑर्डर RDS एंड डाटा बस सिग्नल के जैसा भी ये बिहेव करता है। उसके बाद पिन 40 से सप्लाई कनेक्ट होता है। देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट स्ट्रक्चर। देखिए ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। पोर्ट 0, पोर्ट 1,
पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। इस सब का पिन नंबर भी हम लोग देख लिए थे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट 2 का पिन नंबर कहाँ से कहाँ तक है ये। तो अब आगे आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पिन कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट 0 को देखेंगे। पोर्ट 0 जो है ये दो फंक्शन करता है। एक तो लोअर एड्रेस बार्ट के जैसा भी बिहेव करता है और इनपुट आउटपुट के जैसा भी है जो कि ये बिहेव करता है। देखिए, तो जब एक्सटर्नल मेमोरी का यूज होता है, जैसे कि बोले थे कि 80301 में एक्सटर्नली रोम लगाया जाता है, उसी प्रकार यदि एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग करते हैं तो जो पोर्ट 0 है वो लोअर एड्रेस बार्ट के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद ये जो है पोर्ट 0 जो है इनपुट आउटपुट के जैसा बिहेव करता है जब एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्ट नहीं किया जाता है। देखिए, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है प्लॉट होता है। इफ़ एनी पिन ऑफ दिस पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट देन इट एक्ट एज इफ इट फ्लोट्स, यानी ये फ्लोट्स के जैसा है जो कि एक्ट करता है जब इसका कोई भी पिन, इस पोर्ट का कोई भी पिन यदि इनपुट से कनेक्टेड होता है तो दैट इज द इनपुट हैज अनलिमिटेड इनपुट एक्सटेंस। जो इनपुट होता है उसका एक्सटेंस अनलिमिटेड होता है और जो पोटेंशियल होता है वो इनडिटरमाइंड होता है, मतलब कि जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, जब इसका कोई भी पिन जो है आउटपुट से कनेक्टेड होता है तो ये ओपन डीएन के जैसा बिहेव करता है। जब इनपुट से कनेक्ट होता है तो फ्लोट्स के जैसा, जब आउटपुट से कनेक्ट होता है तो ओपन डीएन के जैसा बिहेव करता है। जब लॉजिक 0 लगाते हैं तो जो पोर्ट बिट है उस पर जब लॉजिक 0 देते हैं तो ओपन डीएन के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जब लॉजिक को 1 अप्लाई करते हैं तो फ्लोटिंग के जैसा बिहेव करता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पोर्ट 1। देखिए, पोर्ट 1 जो है ट्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट है, क्योंकि जो पोर्ट 1 होता है वो इनपुट आउटपुट के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि अभी पोर्ट 0 पर है तो ये इनपुट आउटपुट फंक्शन के अलावा लोअर एड्रेस बार्ट के जैसा भी बिहेव करता है, तो वो ट्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं हुआ। लेकिन पोर्ट 1 जो है ये ट्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट है, ये सिर्फ इनपुट आउटपुट का ही फंक्शन प्रोवाइड ये करता है। ये जो है टीटीएल से इट हैज़ अ बिल्ट इन पुल अप सिस्टम एंड इज कम्प्लीटली कंफर्टेबल विथ टीटीएल सर्किट। जो पोर्ट 1 होता है वो टीटीएल सर्किट के साथ कंफर्टेबल होता है। उसके बाद देखिए पोर्ट 2, तो जैसा कि पोर्ट 0 में हम लोग पढ़े थे कि लोअर एड्रेस बार्ट होता है, इसमें जो है पोर्ट 2 में जो है हायर एड्रेस बार्ट होता है। लोअर एड्रेस बार्ट A0 से लेकर A7 तक जो कि पोर्ट 0 में होता था, इसमें हायर एड्रेस बार्ट यानी A8 से A15 तक होता है। देखिए, अब पोर्ट 3 हम लोग देख लेते हैं। पोर्ट 3 का जो फंक्शन होता है सिमिलर जो कि अदर पोर्ट के जैसे होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है लॉजिक को 1 ही अप्लाई किया जाना चाहिए। मस्ट बी जो लॉजिक अप्लाई होगा वो 1 ही होगा। जैसे कि पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 में हम लोग लॉजिक 0 या लॉजिक 1 दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पोर्ट 2 में जो है लॉजिक 1 ही अप्लाइड करना होगा। देखिए, पिंस करंट लिमिटेशन है कि करंट कितना तक लिमिट होगा। तो यदि जो है आउटपुट के जैसे बिहेव करेगा यानी लॉजिक 0 होगा तो सिंगल पोर्ट पिन जो है वो 10 मिली एम्पियर तक करंट रिसीव कर सकता है, मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर तक। यदि इनपुट कॉन्फ़िगर्ड होगा, पिन जो होगा वो इनपुट कॉन्फ़िगर यानी लॉजिक को 1 जब अप्लाई किया जाएगा तो करंट वेरी वीक होता है। ये इतना होता है जितना में कि 4 TTL इनपुट जो कि एक्टिव हो सके। उसके बाद ऑल यदि 8 बिट जो है, इफ ऑल 8 बिट ऑफ अ पोर्ट आर एक्टिव, एक पोर्ट में 8 पिन होता है। यदि ऑल बिट जो है, ऑल बिट एक पोर्ट का जब यदि एक्टिव होगा तो टोटल करंट जो होगा वो 15 मिली एम्पियर तक लिमिटेड होगा, यानी 15 मिली एम्पियर से कम ही होगा। ये सब पोर्ट 0 के अलावा है। पोर्ट 0 में 26 मिली एम्पियर तक अलाउएबल है। उसके बाद यदि ऑल पोर्ट यानी जो 4 पोर्ट पर चारों पोर्ट एक्टिव होगा यानी 32 बिट, तो जो करंट लिमिट है वो 71 मिली एम्पियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जो 8051 का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो मेमोरी मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
है द इंटरनल डाटा मेमोरी ऑफ 8051 इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. दीज आर अ सेट ऑफ 8 रजिस्टर एंड अ स्क्रैच पैड मेमोरी. एक में जो होता है 8 रजिस्टर का सेट होता है, एक स्क्रैच पैड मेमोरी होता है. जो 8 रजिस्टर का सेट होता है वो R0 to R7 होता है. द एड्रेस रेंज 00H to 07H इज यूज्ड टू एक्सेस द रजिस्टर एंड द रेस्ट आर स्क्रैच पैड मेमोरी. देखिए ये जो एड्रेस जो दिया हुआ है 00H to 07H, जब रीसेट कंडीशन में माइक्रो कंट्रोलर होता है तब ये एड्रेस वैलिड होता है, क्योंकि जो रीसेट कंडीशन में होता है तो जो ब्लॉक जो रजिस्टर ब्लॉक होता है वो R0 रजिस्टर ब्लॉक ही एक्टिव होता है. इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में फिर देखेंगे तो क्लियर यहाँ से ये हो जाएगा. देखिए 8051 प्रोवाइड्स 4 रजिस्टर बैंक. जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये 4 रजिस्टर बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन एक टाइम में एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही रजिस्टर बैंक एक्टिव होता है, जो कि PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का उपयोग करके ही इसको यूज किया जाता है रजिस्टर बैंक को, कि कौन से रजिस्टर बैंक को उपयोग करना है. देखिए रजिस्टर बैंक कौन कौन से होता है. तो रजिस्टर बैंक 0, 1, 2, 3 ये 4 रजिस्टर बैंक होता है. इसका एड्रेस होता है 00H to 07H. ये जो एड्रेस रेंज लिखा हुआ ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है. उसके बाद रजिस्टर बैंक 1 का होता है 08 to 0F. रजिस्टर बैंक 2 का होता है 10 to H to 17H. उसके बाद रजिस्टर बैंक 3 का जो एड्रेस होता है 18H to 1FH. देखिए लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक ही रजिस्टर बैंक का उपयोग होता है. देखिए यहाँ पे जो है और क्लियर हो जाएगा ऊपर, यानी कि 1FH तक. देखिए 1H to 1FH तक तो रजिस्टर बैंक के लिए मेमोरी एलोकेट होता है. उसके बाद यानी रजिस्टर बैंक का ये होता है 00 to 1FH तक रजिस्टर बैंक का एरिया होता है. फिर 20 to 2FH तक बिट एड्रेसेबल एरिया होता है. उसके बाद 30 to 7FH तक रेस्ट ऑफ रैम एरिया होता है, ये रैम का एरिया होता है. इसके बाद 80 से 80H to FFH जो कि 128 वाट बचा. 80H to FFH ये जो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर के लिए ये उपयोग होता है. देखिए रजिस्टर बैंक को यहाँ पे जो कि डिटेल फिर कॉन्फ़िगर किया गया है 00H to 1FH तक के लिए. जो रजिस्टर बैंक 0 होता है इसमें 00 to 07. उसके बाद 1 जो है आगे वही 08 to 0F. उसके बाद रजिस्टर बैंक 2 जो है वो 10 to 17. उसके बाद रजिस्टर बैंक 3 जो है 18 to 1F तक होता है. देखिए अब आगे देखिए then all of the register banks are being used, the scratch pad area will be 20H to 7FH. देखिए अब हम लोग देखें कि जो रैम का जो एरिया होता है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 00H से लेकर 7FH तक होता है, जिसमें कि 4 रजिस्टर बैंक होता है, जिसके लिए जो एड्रेस होता है वो 00H से 1FH तक होता है. उसके बाद स्क्रैच पैड एरिया होता है. स्क्रैच पैड एरिया में 20H से 2FH तक का जो एरिया होता है उसको बिट एड्रेसेबल रैम बोला जाता है. क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि बिट एड्रेसेबल रैम का जो एड्रेस है वो क्या है. तो जो बिट एड्रेसेबल रैम का जो एड्रेस होता है वो 20H से लेकर 2FH तक का होता है. उसके बाद रेस्ट जो एरिया होता है यानी कि 30H से लेकर 7FH तक वो रैम का एरिया होता है. उसके बाद आगे उसके बाद जो 7FH तक देख लिए. उसके बाद जो 80H से लेकर के FFH तक होता है ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर के लिए ये उपयोग होता है. देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं स्टैक एरिया. देखिए द स्टैक एरिया इन 8051 ऑलवेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंटरनल डाटा मेमोरी. यानी कि जो स्टैक एरिया होगा वो 00H से लेकर के 7FH के अंदर में ही आएगा, क्योंकि इंटरनल डाटा मेमोरी में ही स्टैक एरिया आता है. हेयर द स्टैक पॉइंटर इज एन ओनली 8 बिट स्टैक. क्वेश्चन भी
कुछ बनता है कि स्टैक पॉइंटर जो है कितना बिट का रजिस्टर है, तो स्टैक पॉइंटर 8 बिट का रजिस्टर होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो स्टैक पॉइंटर होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है। बिकॉज द इंटरनल RAM एरिया इज ओनली इन द रेंज ऑफ 00H to 7FH एंड व्हेन ऑल रजिस्टर बैंक्स आर बीइंग यूज, जैसे रजिस्टर बैंक 1 to 3, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3, जब ऑल यूज में रहेगा तो जो स्टैक का जो लोकेशन होगा वो 30H to 7FH तक होगा। लेकिन जब इनिशियलाइज्ड कंडीशन में होगा, इनके देखिए जब रीसेट करेंगे, जब माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग रीसेट करते हैं तो उस टाइम में सिर्फ एक ही रजिस्टर बैंक यूज में होता है जो कि रजिस्टर बैंक 0 होता है, और रजिस्टर बैंक 0 का जो एड्रेस होता है 07H तक होता है। तो जो स्टैक पॉइंटर के लिए जो लोकेशन होता है वो 08H से लेकर के 7FH तक के लिए होता है। देखिए स्टैक पॉइंटर इंक्रीज हो जाता है पुश ऑपरेशन के पहले और डिक्रीज हो जाता है पॉप इंस्ट्रक्शन के बाद। पुश ऑपरेशन के पहले जो है स्टैक पॉइंटर इंक्रीज होता है, यानी उसका जो एड्रेस है वो बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि पहला स्टैक पॉइंटर का 30H पे है, पुश ऑपरेशन होने वाला है तो उसके पहले 301H पे हो जाएगा। उसी प्रकार पॉप इंस्ट्रक्शन में जो है स्टैक पॉइंटर का जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये तो पहले बता चुका है कि जब 8051 को जब हम लोग रीसेट करते हैं तो जो स्टैक पॉइंटर होता है वो 07H के बाद से, यानी 08H से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 07H तक हो जाता है ये रजिस्टर बैंक 0 का है जो कि लोकेशन वहाँ हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर का जो और नेक्स्ट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।